नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करते हैं रीट लेवल प्रथम की ज्वाइनिंग प्रक्रिया जो अभी चल रही है उसको लेकर। एक ताजा अपडेट जो है वो राजरमसा की साइट से एक प्रपत्र जो है वो डाउनलोड किया गया किसी के लॉगिन के माध्यम से, और उसमें पूरा विश्लेषण दिया गया है कि कौन सी जिला परिषद से कितने लोगों ने अब तक ज्वाइन कर लिए हैं और कितने जो है वो अभी ज्वाइन करने से वंचित रह गए हैं। कुल कितने लोगों को काउंसलिंग में बुलाया गया था और कितने लोगों को इसका अपॉइंटमेंट लेटर डीईओज के द्वारा जारी किया गया है। उसको देखने से, विश्लेषण करने से ये पता चलता है कि एक चीज जो वेटिंग और रीसफल को लेकर बहुत पॉजिटिव आ रही है वो ये है कि उसमें से लगभग 4,500 या 4,800 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें अपॉइंटमेंट लेटर भी जारी नहीं किया गया है। तो यकीनन ये वो लोग हैं जो या तो अनुपस्थित रहे हैं या फिर उन्हें कागजी प्रक्रिया के दौरान अयोग्य घोषित किया गया है। तो इसलिए डेफिनेटली ये मान लीजिए रीसफल की लिस्ट भी बड़ी होने वाली है, और इसी लिस्ट से अनुमान से हमें पता चलेगा कि वेटिंग कितनी बड़ी आएगी। तो निश्चित रूप से वेटिंग और रीसफल का इंतजार करने वाले साथियों के लिए बहुत बढ़िया खबर है। आइए हम इस पूरी लिस्ट का विश्लेषण करते हैं, एक एक पॉइंट जो है उसका देखते हैं और उससे निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे कि आखिर हमें इससे क्या फायदा हो रहा है और हमें और क्या तैयारियां करनी है, किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। न्यायिक प्रक्रिया हो या ब्यूरोक्रेसी से या फिर पॉलिटिकल लीडर से हमें किस तरह से संपर्क साधना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब बातें हम बाद में करते हैं। पहले उस जो नोट जो जारी हुआ है राजरमसा की साइट से जो डाउनलोड किया गया उसको हम देखकर थोड़ा विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। ये प्रपत्र जो कि राजरमसा की साइट से डाउनलोड किया गया है, इसमें 21 तारीख का रेफरेंस दिया हुआ है और साथ ही ये नवचयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग राज्य स्तर का रेफरेंस भी दिया हुआ है जो कि तृतीय श्रेणी लेवल प्रथम के लिए आयोजित की गई थी। उसके अकॉर्डिंग जो मैपिंग हो रही है वो स्टूडेंट्स का या कैंडिडेट्स का डिटेल इसमें दिया हुआ है। जिलावार इसमें विवरण है कि इस काउंसलिंग में कितने अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अजमेर 706 है, अलवर 757, इस प्रकार अलग अलग जिलों की अलग अलग संख्या दी हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग कितने लोगों को वहाँ बुलाया गया था और कितनों ने काउंसलिंग में भाग लिया, कितनों को पोस्टिंग दी गई, इस सब का इसमें कंप्लीट विश्लेषण दिया गया। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और दी गई है कि कितने अभ्यर्थियों ने कार्य ग्रहण कर लिया है। ये चूँकि ऑनलाइन डाउनलोड किया हुआ है प्रपत्र, इसलिए ऑनलाइन ज्वाइनिंग करने वाले कैंडिडेट्स का इसमें नंबर या संख्या बताई गई है। ऑफलाइन ज्वाइन करने वाले इसमें सम्मिलित नहीं है। लेकिन एक बात स्पष्ट तौर पर क्लियर है, आप टोटल को यहाँ देखिए, इसका टोटल है वो आ रहा है 24,000 कुछ कैंडिडेट्स हैं। उनमें से सिर्फ 19,295 लोगों को ही जो है वो नियुक्ति आदेश विभिन्न जो डीईओज के माध्यम से जारी किए गए हैं। इसका कारण ये हो सकता है कि लगभग 4,700 लोग हैं वो या तो काउंसलिंग हेतु उपस्थित नहीं हुए, और या फिर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनकी डिग्रियां बाहर की थी या जो कागज़ बाहर से जिन्होंने अरेंज कर रखे थे उसके वेरिफिकेशन नहीं होने की वजह से या उनको कैंसिल कर देने की वजह से उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो संख्या काफ़ी बढ़ सकती है। इस लिस्ट की स्टडी करने से एक चीज़ स्पष्ट होती है कि इसमें रीसफल जो है वो लगभग 4,700 पदों पर होनी चाहिए, और इतनी बड़े अगर रीसफल की लिस्ट आती है तो उससे डेफिनेटली हर कैटेगरी में 3 यानी ओबीसी जो है वो 106 पर आ सकता है। ऐसे ही SC ST MBC सब में कम से कम 2 या 3 अंकों का जो है वो अंतर पड़ सकता है, यानी 3 अंक जो है वो डाउन जा सकती है। जनरल भी कम होकर 109 तक आ सकती है। लेकिन इसके बाद जो अंतिम निष्कर्ष इसमें दिया गया है, जिसको जहाँ तक अभी शून्य दिखाया जा रहा है, वो है कि कार्यग्रहण की अंतिम तिथि निकल जाने के बाद कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। इस संख्या का योग जो भी होगा वो योग जो है वो वेटिंग लिस्ट के लिए होगा, जो कि अलग से पृथक से निकाली जाएगी। अभी केवल 2 या 3 जिलों के नाम इसमें आ रहे हैं जिनकी अंतिम तिथियां जो है वो निकल चुकी है। जैसे 242 जैसलमेर दिखा रहा है, तो इतने कैंडिडेट्स ने वहाँ ज्वाइन नहीं किया। इसके अलावा एक जगह 922 भी है उदयपुर में, कुल मिलाकर 1233 ये संख्या है जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। तो इनकी वेटिंग आएगी। पोस्टेड मैटर को लेकर जो कोर्ट की गाइडलाइंस आई है, यानी आर्टिकल या अपन कहेंगे पॉइंट संख्या 4.10 या 14.10 की अगर अनुपालना जो है वो की जा रही है, तो काफ़ी संख्या में पोस्टेड ज्वाइन नहीं कर रहे हैं।
और निश्चित रूप से ये भी करीब 3 से 4 हज़ार संख्या और जुड़ जाएगी वेटिंग में, और उससे निश्चित रूप से और डाउन आ जाएगी। एग्जैक्ट जो अनुमान है वो हम लगा रहे हैं, और 2-3 दिन में आपको एग्जैक्ट अनुमान हम लोग उपलब्ध कराएंगे कि रिसफल के बाद की ये पोजीशन रह सकती है और वेटिंग के बाद क्या पोजीशन रह सकती है। इसलिए ये सूचना आपके पास समय पर पहुंच सके, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए। रिसफल और वेटिंग का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि उनकी प्रक्रिया कैसे भी बाधित नहीं हो, क्योंकि मामला जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग रह गया है, वहाँ से कोई स्टे वगैरह नहीं आए तो आपकी प्रक्रिया निश्चित रूप से संपन्न हो जाएगी। और अंतिम स्थिति क्या रहती है कट ऑफ के बारे में हम जल्दी हाजिर होंगे एक और नया वीडियो लेकर। धन्यवाद साथियों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें। अब शिक्षा और रोजगार के समाचार हर सप्ताह हमारे चैनल पर लगातार उपलब्ध हैं, इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।